प्रश्न है कि भारत की खोज किसने की। दरअसल प्रश्न ही गलत है, तो सच क्या है जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों नमस्कार, आज आप जानेंगे भारत की खोज के बारे में बिल्कुल सही जानकारी। तो उसके लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अरब व्यापारी भारत में आकर सामान खरीदते थे, क्योंकि यहाँ सामान काफ़ी सस्ता मिलता था और ले जाकर दूसरी जगह यूरोप में काफ़ी महंगे दामों में बेचते थे। तो इस तरीके से उन लोगों का बड़ा मुनाफा मिल जाता था। अरब व्यापारी काफ़ी ज़्यादा मुनाफे के लालची थे और इस तरीके से समूचे एशिया के व्यापार पर इनका कंट्रोल और नियंत्रण चला करता था। पुर्तगाल और स्पेन चाहते थे कि वह स्थलीय रास्ते के द्वारा इटली से होते हुए एशिया तक व्यापार करें, लेकिन ये रास्ता काफ़ी बड़ा होने के कारण और बीच में कई देशों के कारण इन्हें बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, जिसके कारण वे भारत तक पहुंच ही नहीं पाते थे। तुर्की में सन 1453 में उस्मानिया सल्तनत स्थापित हुआ और व्यापार के स्थल के रास्ते पर तुर्की का वर्चस्व हो गया। तुर्क बहुत ही खतरनाक थे। यहाँ के व्यापार पर जो अधिकार पहले अरब वासियों का था, अब इस पुराने मार्ग पर तुर्की का अधिकार हो गया। इस तरीके से यूरोप में इटली और वेनिस का अधिकार हो गया और मध्य एशिया में तुर्की और अरब का। पश्चिम के देश भी भारत से व्यापार करना चाहते थे, लेकिन जब ये स्थल मार्ग से जाते थे तो बीच में इन्हें जाने नहीं दिया जाता था, उन्हें रास्ते में ही मार दिया जाता था। इन सब कठिनाइयों के मद्देनज़र पुर्तगाल और स्पेन के राजा ने सोचा कि क्यों ना ऐसा काम किया जाए कि स्थल भाग की बजाय किसी ऐसे रास्ते की तलाश की जाए जिससे कि हम लोग आसानी से व्यापार कर सकें। इस क्रम में पुर्तगाल का राजा अपने राजदूत और कुछ नाविकों को भेजने का निर्णय करता है और कहता है कि जाओ समुद्र तट का पता लगाओ। इस उद्देश्य के पूर्ति के लिए सन 1450 के आसपास पुर्तगाल का राजा एक यात्री को भेजता है जिसका नाम बार्थोलोमेओ डियाज, और राजा कहते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप के तट से होकर जाना। बार्थोलोमेओ पुर्तगाल से नाव लेकर निकलता है और अफ्रीका महाद्वीप पर कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन वह थक जाता है। वह सोचता है कि यह जो अफ्रीका महाद्वीप है इसका तो अंत ही नहीं हो रहा है। उसी समय एक बड़ा तूफान आता है और बार्थोलोमेओ डियाज अफ्रीका के दक्षिण तट से, जिसे केप ऑफ गुड कहा जाता है, वहां से वापस पुर्तगाल लौट जाता है। सन 1498 में पुर्तगाल का राजा एक बार फिर किसी नाविक को भारत की खोज के लिए भेजने का निर्णय करते हैं और इस कार्य के लिए वह अपनी सेना में काम कर चुके सैनिक वास्को डी गामा को 4 नाविकों के साथ और उनके खान पान की सुविधा देकर पुर्तगाल से रवाना करते हैं और कहते हैं कि पता लगाओ भारत कहाँ पर है। इसी के साथ वास्को डी गामा 1498 में भारत की खोज पर निकलता है। 4 नाविकों का समूह अफ्रीका के तटों से होता हुआ दक्षिण अफ्रीका के केप ऑफ गुड से आगे बढ़ता है और माम्बोसा द्वीप पर रुकते हुए हिंद महासागर से होते हुए 20 मई को केरल की कालीकट बंदरगाह तक पहुंचता है। भारत का तत्कालीन राजा जमोरिन वास्को डी गामा का स्वागत करता है और उसे भारत में व्यापार की अनुमति दे देता है। उसके बाद वास्को डी गामा कई बार समुद्री रास्ते से भारत गया और व्यापार किया। तो इस तरह वास्को डी गामा ने भारत के साथ व्यापार के उद्देश्य से भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की, ना कि भारत की। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं कि जानकारी कैसी लगी, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।